सैंधव सभ्यता की देन। भारतीय सभ्यता के अधिकांश तत्वों का मूल हमें भारत की इस प्राचीनतम सभ्यता में मिलता है। सैंधव सभ्यता की खोज ने हमारे इतिहास को एक सातत्य प्रदान किया है तथा इसकी प्राचीनता को ईसा पूर्व 3000 से 2500 ईसा पूर्व तक पहुंचा दिया। सैंधव सभ्यता की खोज से पहले ऐसा माना जाता था कि आर्यों के आगमन के समय तक भारतीय संस्कृति के इतिहास में 1000 वर्षों का व्यवधान है, किंतु सैंधव सभ्यता ने इसे हटा दिया है। पुराणों में भारत का जो पारंपरिक इतिहास वर्णित है वह प्रलय के बाद से प्रारंभ होकर महाभारत युद्ध तक माना जाता है। चूंकि सैंधव सभ्यता प्रलयोत्तर है, अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सैंधव सभ्यता से लेकर महाभारत युद्ध तक की ऐतिहासिक परंपराओं में एक सातत्य है, यानी निरंतरता है। भारतीय सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा कलात्मक पक्षों का जो रूप हमें सैंधव सभ्यता में प्राप्त होता है, सामाजिक जीवन के क्षेत्र में चतुर्वर्ण व्यवस्था के बीज भी सैंधव सभ्यता में ही मिल जाते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त अवशेषों के आधार पर विद्वानों ने सैंधव समाज को 4 वर्गों में बांटा है। यह है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार तथा श्रमिक। इनको हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का पूर्वज कह सकते हैं। आर्थिक जीवन में कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधों, व्यापार वाणिज्य आदि का संगठित रूप से प्रारंभ भी सैंधव वासियों द्वारा ही किया गया, जिसका विकास बाद की सभ्यताओं में हुआ। यहाँ के निवासियों ने बाह्य जगत से संपर्क स्थापित करने का जो मार्ग प्रशस्त किया, बाद की सदियों में वो विकसित होता गया। भारतीय आहत मुद्राओं, पंचमार्क कॉइन पर अंकित कुछ प्रतीक सैंधव लिपि के चिन्हों जैसे हैं, जबकि सांचे में ढालकर तैयार की गई मुद्राएं अपने आकार प्रकार के लिए सैंधव मुद्राओं की ऋणी हैं। आहत मुद्राओं की मानक माप सैंधव बाटों की माप से मिलती है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के बर्तनों, मिट्टी की वस्तुओं आदि पर अंकित कुछ चिन्ह, आकृतियाँ, प्रतीक आदि पंजाब से ईसा पूर्व की प्रारंभिक शताब्दियों की वस्तुओं पर अंकित मिलती हैं। हालांकि सैंधव सभ्यता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव हिंदू धर्म और धार्मिक विश्वासों पर दिखाई देता है। मार्शल ने सुझाया कि हिंदू धर्म के प्रमुख तत्वों का आदि रूप सैंधव धर्म में प्राप्त हो जाता है। जैसे सैंधव धर्म में मातृदेवी का प्रमुख स्थान था, इसी का विकसित रूप बाद में शाक्त धर्म के रूप में दिखाई देता है। सिंधु घाटी के लोगों ने अपने पीछे मातृ पूजन की जो परंपरा छोड़ी, उसे भारतीय लोगों ने शक्ति देवी, ग्राम देवता आदि के रूप में स्वीकार किया और वह आज भी निरंतर रूप में सर्वोपरि देवी के रूप में विद्यमान है। इसी प्रकार सैंधव धर्म में जिस पुरुष देवता के अस्तित्व मिलते हैं, उसे ऐतिहासिक काल में शिव का आदि पुरुष स्वीकार किया गया है, शिव का आदि रूप स्वीकार किया गया है। यहाँ से लिंग पूजा के प्रमाण मिलते हैं। कालांतर में हिंदू धर्म में इसे ही शिव का प्रतीक मान लिया गया। सैंधव मुद्राओं पर योगासन में बैठे हुए देवता का चित्र भी मिलता है। इसका विकास कालांतर में दक्षिणामूर्ति रूपी शिव तथा योगी रूपी बुद्ध की मूर्तियों के रूप में दिखाई पड़ता है। सारनाथ में प्रवचन देते हुए महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ इसी प्रकार की है। सैंधव प्रदेशों में दाढ़ी युक्त नग्न पुरुषों की कुछ मृण मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई है। ये खड़ी मुद्रा में है और पैरों के बीच थोड़ा अंतर है और भुजाएं शरीर के दोनों ओर समान अंतर है। इस प्रकार की मूर्तियों का विकास बाद में जैनियों के कायोत्सर्ग मुद्रा की मूर्तियों में देखने को मिलता है, जिनमें ध्यानवस्थित तीर्थंकरों को इसी प्रकार दिखाया गया है। मथुरा संग्रहालय में तीर्थंकर ऋषभ देव की जो मूर्ति स्थापित है वह इसी मुद्रा में है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शैव धर्म की भांति बौद्ध और जैन धर्मों का आदि रूप भी सैंधव सभ्यता में ही मिल जाता है। सैंधव सभ्यता में वृक्ष पूजा के भी प्रमाण मिलते हैं। विभिन्न मुद्राओं पर अंकित पीपल के वृक्ष, टहनी, पत्तियों आदि से स्पष्ट है कि पीपल को पवित्र मानकर उसकी पूजा की जाती थी। कालांतर में बौद्ध तथा हिंदू दोनों ही धर्मों में
पीपल को पवित्र मानकर उसकी पूजा की जाती थी। इसी वृक्ष के नीचे बुद्ध को संबोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भरूच, सांची आदि के स्तूपों में भी इसका अंकन है। हिंदू धर्म में भी पीपल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मान्यता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अपने को वृक्षों में पीपल बताया है। पुराणों में वर्णित है कि जो लोग पीपल पर जल चढ़ाते हैं उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। आज भी हिंदू धर्म में पीपल में देवावास माना जाता है और उसे काटना या जलाना महापाप कहा जाता है। यह विचार भी हिंदू धर्म ने सैंधव सभ्यता से ही ग्रहण किया है। इसी प्रकार सैंधव सभ्यता में विभिन्न पशुओं की भी धार्मिक महत्ता थी। कालांतर में हिंदू धर्म में भी पशु पूजा के प्रमाण प्राप्त होते हैं। विभिन्न मुद्राओं से ज्ञात होता है कि सिंधुवासी वृषभ तथा भैंसा को पवित्र मानते और उनकी पूजा करते थे। हिंदू धर्म में वृषभ का संबंध शिव से जोड़कर उसे पूज्य माना गया है। सैंधव शिव के साथ सिंह का भी अंकन है, जिसे हिंदू धर्म में दुर्गा का वाहन माना गया है। सैंधव मुद्राओं से ही ज्ञात होता है कि नाग पूजा भी प्रचलित थी, जो कि हिंदू धर्म में आज भी प्रचलित है। इसी प्रकार जल को पवित्र मानने की सैंधव वासियों को की परंपरा आज भी है। धार्मिक समारोह के अवसर पर सामूहिक स्नान का जो महत्व था, जैसा कि व्रत स्नानागार से पता चलता है, ये भावना वर्तमान में भी हिंदू धर्म में देखने को मिलती है। पूजा में धूप दीप का प्रयोग भी होता था। मातृदेवी की कुछ मूर्तियों के ऊपर दीप तथा धुएं के चिन्ह हैं। कुछ मुद्राओं पर अग्नि जलती हुई चित्रित है। ये सभी विधियाँ हिंदू उपासना में भी मिलती हैं। सैंधववासी स्वस्तिक, स्तंभ आदि प्रतीकों को भी पवित्र मानकर उनकी पूजा करते थे। मुद्राओं पर इनके चित्र मिलते हैं। हिंदू धर्म में आज भी स्वस्तिक को पवित्र मांगलिक चिन्ह माना गया है। इसे चतुर्भुज ब्रह्मा का रूप स्वीकार किया जाता है। स्तंभ की बौद्ध धर्म में प्रतिष्ठा थी। इसी प्रकार ताबीज द्वारा वे भौतिक व्याधियों और प्रेतात्माओं से छुटकारा पाने का प्रयास करते थे। इसी प्रकार का अंधविश्वास आज भी हिंदू धर्म में देखने को मिलता है। सैंधव सभ्यता में प्राप्त विभिन्न देवी देवताओं, पशु पक्षियों आदि की मूर्तियों से स्पष्ट है कि वहाँ के लोग संभवतः मूर्ति पूजा में भी विश्वास करते थे और अपने देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाते थे। मार्शल का विचार है कि वे लकड़ी के मंदिर बनाते थे। कालांतर में पौराणिक हिंदू धर्म में मूर्ति तथा देव उपासना के सर्वमान्य प्रतिष्ठान यही मंदिर बने। अतः ये कहा जा सकता है कि कालांतर का हिंदू धर्म सैंधव धर्म का विकसित रूप है। इसके अतिरिक्त भारतीय कला के विभिन्न तत्वों का मूल भी सैंधव कला में दिखाई देता है। भारतीयों को दुर्ग निर्माण तथा प्राचीर निर्माण की प्रेरणा सैंधव कलाकारों द्वारा प्राप्त होती है। सर्वप्रथम सुनियोजित ढंग से नगर बसाने का ज्ञान भी हड़प्पा संस्कृति से ही प्राप्त होता है। मौर्य कलाकारों ने स्तंभयुक्त भवन बनाने की प्रेरणा भी सैंधव सभ्यता से ही ग्रहण की थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई में स्तंभयुक्त भवन के अवशेष प्राप्त हुए। ऋग्वेद के अनुसार अनार्यों के पुर यानी कि नगर शतभुजी यानी 100 खंभों वाले थे, जिसका इंद्र ने भेदन किया था। यहाँ सैंधव दुर्गों की ओर ही संकेत है। लगता है कि इन्हीं के अनुकरण पर मौर्य कलाकारों ने चंद्रगुप्त के खंभों वाले राजप्रासाद का निर्माण किया था। इसी प्रकार मूर्ति कला का प्रारंभ भी सर्वप्रथम सिंधु घाटी में ही किया गया था। यहाँ के कलाकारों ने पाषाण, ताम्र, कांसा आदि की जिन कलात्मक मूर्तियों का सृजन किया, उसका व्यापक प्रभाव बाद में हिंदू कला पर पड़ा। कुछ मुद्राओं पर वृषभ का अत्यंत सजीव तथा प्रभावपूर्ण चित्रण मिलता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि अशोक के समय में रामपुर व वृषभ की आकृति इसी के अनुकरण पर बनाई गई थी। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की जो मूर्ति मिलती है, उसी के अनुकरण पर मथुरा की पाषाण वेष्टनी पर यक्षी मूर्तियों का निर्माण हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार ऐतिहासिक काल की प्रारंभिक मूर्तिकला सैंधव मूर्तिकला से प्रभावित है। सैंधव सभ्यता की एक प्रमुख देन नगर जीवन के क्षेत्र में है। पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात इसी सभ्यता से हुआ।
सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता इत्यादि के क्षेत्र में सैंधव लोगों ने बाद की पीढ़ियों का दिशा निर्देशन किया। नगर शासन के क्षेत्र में भी उनका योगदान है, क्योंकि नगरों में स्वास्थ्य एवं सफाई आदि के लिए नगर पालिकाओं या महानगर पालिकाओं का अस्तित्व अवश्य रहा होगा। सैंधव निवासियों का शासन सुदृढ़ एवं एकात्मक था। अतः यह भी कहा जा सकता है कि एक छत्र तथा सुदृढ़ शासन की प्रेरणा भारतीयों को वहीं से मिली। इस प्रकार स्पष्ट है कि सैंधव सभ्यता में केवल नगरों का ही अंत हुआ, संपूर्ण सभ्यता का नहीं। इसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा ग्रामीण जीवन से संबंधित सभी तथ्य केवल अवशिष्ट ही रहे। उन्हें आज भी भारतीय जनजीवन में न्यूनाधिक परिवर्तनों के साथ देखा जा सकता है।